बच्चों, आज एक नया टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है, किसी चार्ज से पॉइंट चार्ज से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, इसको मैं डेरिवेट करना है। बहुत सरल तरीके से करते हैं डेरिवेट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सरल तरीके से, ठीक है, बड़ा नहीं समझना है, छोटा सा समझना है। एक पॉइंट चार्ज ये है मेरे पास प्लस Q, ठीक है बेटा। पोटेंशियल पूछा, यानी कहां से ला रहे होंगे चार्ज को हम पकड़ के, इन्फिनिटी से, वेरी गुड, इन्फिनिटी से इस चार्ज को इस पॉइंट ए पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक पॉजिटिव देखो चार्ज क्या होगा, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ला रहे होंगे, जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और जो भी पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? पक्का रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल कर रहे होंगे मतलब क्या होगा, एक फोर्स काम कर रहा होगा इधर को, और हम काम कहां कर, वर्क डन कहां करा रहे हैं, वर्क डन इसको इधर ला के आ रहे हैं। आपको पता है ना, इसको हम कहां ला रहे हैं, इस पर्टिकुलर इधर को ला रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन हम कहां करा रहे हैं, इधर करा रहे हैं। वर्क डन हमारा यानी कि इधर करा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मैं इसको लिख ही देता हूं आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है, ठीक है ना। इस अब क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। जब कोई पोटेंशियल की बात करें तो क्या होता है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। हमें क्या दिया, यदि यहां से यहां तक का क्या निकला है, वर्क डन निकला है, वर्क डन क्या निकला है, वर्क डन। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में, जो कि ए पॉइंट कितना दूर है, यहां से यहां तक की दूरी है, वो कितनी है, आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर लाने में जो वर्क डन करना पड़े वही क्या है, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है ना। फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि चार्ज रिपेल कर रहा होगा, हमें इसको स्लोली लाना है, पहले ही कह रहे थे आपको, बहुत स्पीड से नहीं लाना है, आराम से लाना है, वरना एक्सेलरेशन होने लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर को हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट हम इसको इधर लाना है पकड़ के, ठीक है, वर्क डन निकालना है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे रास्ते को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेता हूं, इतने में डी आर टुकड़ों, कितने टुकड़ों में, डी आर छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया। बात समझ में आ गई, ये भी डी आर, एक पट्टी यहां पर भी डी आर, सब डी आर है, डी आर स्मॉल टुकड़ों में काट लिया, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, यदि हम यहां से और यहां तक की दूरी निकालें तो मैं लिख देता हूं इसको आर डैश मान लिया। क्या मान लिया हमने, आर डैश। बात समझ में आ गई। सर क्यूब से ए पॉइंट तक की दूरी आर है, क्यू से हमारा डी आर स्ट्रिप काटी यहां हमने, वो दूरी कितनी है, डी आर स्ट्रिप छोटी सी दूरी है, वो कितनी है, आर डैश है। कहां से, क्यू से। और चार्ज को कहां से ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, यानी क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन। अब वर्क डन इक्वल टू आप पढ़ चुके हो कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ा आप लोगों ने, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। और यदि मैं बात करूं तो कितना होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो कॉस थीटा क्या है यहां पर, सर थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से बीच लगने वाला एंगल। डिस्प्लेसमेंट इधर को और फोर्स उस तरफ को, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा यहां बनेगा कितने का डिग्री का बेटा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का, ठीक है ना। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, ठीक है ना। चलिए भाई, तो वर्क डन कितना हो गया, W इक्वल टू कितना हो गया, F क्या होता है, F को आप पता है, F की बात कर लेते हैं। तो F होता है, मैं इसको लिख रहा हूं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना, dr। समझ में आ गई, ये कितना हो गया, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं अपने लिए, थोड़ा देखते जाना यहीं पर। चार्ज कितना, Q चार्ज Q है, और वो कौन सा चार्ज है, किसको ला रहा है, टेस्ट चार्ज को।
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, वर्क डन। वर्क डन का हम क्या करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दो अपना आंसर निकल आएगा, पोटेंशियल निकल आएगा, यानी कि इतना निकला है, इसमें हम क्यू नॉट का डिवाइड कर दो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना डी आर इतना सा निकल आया। ठीक है ना, जी किससे निकला वर्क डन, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, यहां से लेके यहां तक किसी चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ, इतना वर्क डन होगा। ठीक है, अब देखो बेटा हमें चाहिए नेट वर्क डन, डब्ल्यू कितना निकल आएगा, इसको इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक का, इंटीग्रेट कर दें इन्फिनिटी टू आर पॉइंट, कितना हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा डी आर। डन। और वर्क डन से यदि हम बात करें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो V कितना निकल आएगा, यदि मैं इसमें क्यू नोट का डिवाइड कर दें तो क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, ये वाला ये क्यू नोट आपका कट जाएगा, पक्का ये क्यू नोट कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, V इक्वल टू आएगा आपका लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब सोचो बेटा, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना, -1 दिख रहा है, थीटा 180 डिग्री था तो माइनस का दिख रहा है, तो माइनस साइन यहां लगा दिया, जे माइनस साइन लगा तो यहां पे भी क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो कांस्टेंट जो है सब बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्या है, के क्यू कांस्टेंट है, V इक्वल टू माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, और ये कितना होता है अपने पास 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब देखो आपको थोड़ा सी मैथ समझा देता हूँ, फिर मेरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन अपना। मैथ कैसे समझानी है वो भी समझा देता हूँ, मैथ इतने में आ जाएगी आपको मैथ। देखो बेटा मैथ देखना बेटा क्या होगी, आर 1 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर को हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रेट करना है, लाइन इंटीग्रेट 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, लिमिट तो बाद में लगा देंगे। ठीक है ना, आपको पहले फॉर्मूला समझाता हूँ, पहले मैं आपको लाइन x का इंटीग्रेशन करूँ तो x की पावर n, जो कहीं पर भी आपका लिखा हो x की पावर n को लाइन इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है, x की पावर n का होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये तो आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका इनडेफिनिट है, तो क्या होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब देखो अब हम इसका करना है इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर करना है, कैसे करें, देखो बेटा 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो उसको हम ऐसा कैसे ले सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर -2, ये तो हुआ, आर का हो -2 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा तो क्या हुआ, आर की पावर -2 + 1 कितनी है, -2 n+1 होता है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो कितना हो गया, आर की पावर -1 अपॉन -1, तो ये कितना निकल के आया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, 1 अपॉन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ठीक है, देखना कैसा निकलती है, v इक्वल टू -kq लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कितनी है, 1 अपॉन आर की वैल्यू देखो 1 -1 अपॉन आर, और लिमिट क्या लगी है आपकी, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, चलो भाई अब इस माइनस को मैं बाहर ले आ रहा हूं, तो v इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के क्यू, और अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, ये कितना होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन इन्फिनिटी की, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन आर, और यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, दोबारा समझना बच्चों, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट तक लाने में हमने छोटे छोटे स्टेप कर लिए, डी आर छोटे स्टेप कर लिए, फोर्स लग रहा है इधर को यानी कि इन्फिनिटी तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, ए पॉइंट तक हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा,
cos थीटा कितने डिग्री का एंगल है 180 डिग्री का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल बना 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो W इक्वल टू माइनस के क्यू, ये फोर्स की वैल्यू है पूरी और ये आपकी आर की वैल्यू है, माइनस आन ये है। अब हम बात करें पूरे की आप काम करें वहां से लेकर यहाँ तक लाने में वर्क डन, तो लाइन इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी टू आर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, यदि इसमें इसको डिवाइड कर दूं मैं क्यू नॉट का तो पोटेंशियल निकल आएगा, तो वर्क डन में हमने क्यू नॉट को डिवाइड कर दिया, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, मैं एक स्टेप हटा दिया और v इक्वल टू निकला इन्फिनिटी टू आर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है ना। अब के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया और इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेट कर दिया 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का हमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है x की पावर n, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पर माइनस हो जाएगी, r की पावर -2, और इसको सॉल्व करें तो x यानी r की पावर -2 प्लस 1 n प्लस 1 और -2 प्लस 1, और जो वैल्यू यहाँ से निकल आई। अब इसके बाद करें तो जो आपका माइनस है तो माइनस साइन आपका आगे आ गया, और r की पावर -1 तो ये अपॉन में हो गया, तो वैल्यू कितनी निकली 1 अपॉन आर, वही सॉल्व करके हमें पुट कर दी, कितनी निकली माइनस के 1 अपॉन आर लिमिट इन्फिनिटी टू आर। ठीक है। अब देखो माइनस बाहर आया तो ये प्लस में हो गया के क्यू, और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है आर, तो 1 आर यहाँ पे क्या लिखेंगे आर रखेंगे। अब लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट आर यहाँ पे कितना लिख देंगे इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू कितनी थी 0 होती है, इसलिए 0 होगी, तो वैल्यू कितनी आई के क्यू इंटू 1 अपॉन आर। अब देखो के क्यू और मल्टीप्लाई आर, ये किससे निकला पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता माइनस के क्यू अपॉन आर, क्या होता माइनस के क्यू अपॉन आर, जहां पे के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो v इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये भी आपका क्या है v की वैल्यू है, क्योंकि k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। बेटा ठीक है ना, समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।